मेरे सभी साथी मंत्रीगण, विधायक, अधिकारीगण, विशिष्ट अतिथि, प्रिय बच्चों और दिल्ली के समस्त नागरिकों, सबसे पहले आप सब लोगों को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर जितने बच्चों ने, पुलिस वालों ने अभी परेड की इतना शानदार प्रदर्शन किया, उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और उन सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग क्यों इकट्ठे हुए? आज हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान हम लोगों को दिया। हमारी संविधान सभा ने उस वक्त के जो हमारे नेतागण थे, जो हमारे आजादी की लड़ाई लड़ने वाले फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान हम लोगों को दिया। लेकिन आज ये सोचने को मन करता है कि 26 जनवरी 1950 से लेकर आज तक अगर ये संविधान अपने मूल रूप में, लेटर इन स्पिरिट में, केवल 5 दिन के लिए भी अगर इस देश में ठीक से लागू हो जाता तो शायद इस देश का ये हाल नहीं होता जो आज इस देश का हाल है। संविधान तो बहुत अच्छा मिल गया, लेकिन इस संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। तब से लेकर आज तक जिस तरह से इस संविधान के पटखच्चे उड़ाए गए, इस संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, मुझे लगता है आज हम सब लोगों को वो सोचने की जरूरत है। इस संविधान की मूल आत्मा क्या है? इस संविधान की मूल आत्मा है हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। वो फंडामेंटल राइट्स में एक राइट है, राइट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून के सामने सब लोगों को बराबर समझा जाएगा। लेकिन क्या आज हमारे देश में कानून के सामने सब लोग बराबर हैं? क्या कानून के सामने पैसे वाला और गरीब आदमी दोनों बराबर हैं? क्या इस कानून के सामने नेता और आम आदमी दोनों बराबर हैं? आज कोर्ट के अंदर अगर कोई पैसे वाला बड़ा वकील कर लेता है, 1.5 लाख 2 लाख रुपए का वकील कर लेता है, तो शायद उसको न्याय थोड़ा ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर एक गरीब आदमी है तो वो तो शायद सुप्रीम कोर्ट तक जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। हमारे इसी संविधान के अंदर लिखा है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। पिछले साल दिल्ली के अंदर 1600 महिलाओं के खिलाफ बलात्कार हुए। ये तो रजिस्टर्ड केसेस हैं, जो अनरजिस्टर्ड हैं उनकी तो पता नहीं संख्या कितनी होगी। क्या उन 1600 महिलाओं को राइट टू लाइफ मिला, उनको जीने का अधिकार मिला? और उनकी तो छोड़ दीजिए, आज दिल्ली में आप किसी भी महिला से बात कीजिए, उससे पूछिए, आज किसी भी माँ बाप से बात कीजिए, सवेरे जब बेटी कॉलेज के लिए निकलती है तो माँ बाप का दिल धक धक करता रहता है कि शाम को वो जिंदा वापस लौटेगी, शाम को वो सही सलामत वापस लौटेगी कि नहीं लौटेगी। क्या ऐसे में हम कह सकते हैं कि जीने का अधिकार मिल रहा है लोगों को? आज हर महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। इसी संविधान के अंदर लिखा है राइट टू पीसफुली प्रोटेस्ट, लोगों को शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। अभी थोड़े दिन पहले महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मैंने एक धरना दिया। जब मैं और मेरे कैबिनेट के मंत्री हमने ऐलान किया कि हम धरने पे बैठने जा रहे हैं, तो धारा 144 लगा दी गई। मैं मन में सोच रहा था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया, दिल्ली की कैबिनेट दिल्ली की सुरक्षा के लिए खतरा बन गई। धारा 144 लगाने की क्या जरूरत थी? कुछ लोगों ने कहा कि मैंने असंवैधानिक काम किया, मैंने संविधान के खिलाफ काम किया। मैंने संविधान को कई बार पढ़ा है, मैंने सोचा शायद कोई भूल हो गई हो। मैंने दोबारा संविधान को पढ़ा। पूरा संविधान पढ़ने के बाद मुझे कहीं नजर नहीं आया जहां संविधान में लिखा हो कि एक मुख्यमंत्री धरना नहीं दे सकता। कहीं नहीं लिखा था। उसमें यह नहीं लिखा था कि एक
जनता के अधिकारों के लिए पीसफुली प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। धारा 144 लगाने की क्या जरूरत है? तो संविधान की खिलाफत मैंने नहीं की, संविधान की खिलाफत धारा 144 लगाने वालों ने की। संविधान की खिलाफत तब हुई जब 1600 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। संविधान की खिलाफत तब हो रही है जब कानून की नजरों में सब लोग बराबर नहीं है। संविधान की खिलाफत तब हो रही है जब दिल्ली की हर महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। और उन सभी लोगों के हक के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। जितना काम मैं सचिवालय में बैठ के कर सकता हूँ उतना सचिवालय में बैठ के करूँगा। लेकिन अगर मुझे जनता के हकों के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सड़क पे उतरना पड़ेगा तो मैं सड़क पे उतरने से भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। जैसा मैंने कहा, हमारे संविधान की आत्मा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं। और इन्हीं फंडामेंटल राइट्स का जनता को, इन्हीं फंडामेंटल राइट्स को देने के लिए और उनका प्रचार करने के लिए ये सारा काम धाम बनाया गया है। राष्ट्रपति है, संविधान कहता है एक राष्ट्रपति होंगे, संविधान कहता है एक उपराष्ट्रपति होंगे, संविधान कहता है एक प्रधानमंत्री होंगे, संविधान कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, संविधान कहता है मुख्यमंत्री होंगे, संविधान कहता है मुख्यमंत्रियों की भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, संविधान कहता है कितने सारे अफसर होंगे। क्यों होंगे? लोगों के फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए होंगे। लेकिन लोगों के फंडामेंटल राइट्स के पर धच्चे उड़ रहे हैं। लेकिन अगर किसी मंत्री के घर का शीशा टूट जाता तो 12 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता। तो संविधान मंत्रियों को बचाने के लिए बन गए हैं, जनता को बचाने के लिए नहीं संविधान का इस्तेमाल किया जाता। इसे हम लोगों को बदलना पड़ेगा। मैं सोच रहा था अगर मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं भी एक बड़ा बंगला ले लेता, मैं भी एक बहुत बड़ी गाड़ी ले लेता, मैं भी खूब सारी सिक्योरिटी ले लेता और उसके बाद एक मैं सीनियर पुलिस ऑफिसर को बुला के कहता कि भाई अब हर थाने से मेरे को 10-10 लाख रुपए महीना पहुंचाया करो, तो सब कुछ ठीक रहता, कोई कुछ नहीं कहता, सब कहते बड़ा अच्छा मुख्यमंत्री है। और फिर दिल्ली में कोई बलात्कार हो जाता तो मैं भी कह देता कि पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, जल्दी जांच पूरी की जाएगी, दोषियों को पकड़ा जाएगा। मैंने इसको मानने से इनकार कर दिया। जब अभी दानिश महिला का बलात्कार हुआ तो मैंने पूछा कि पहले ये बताओ बलात्कार क्यों हुआ? बलात्कार अगर हुआ तो उस एरिया का एसएचओ क्या कर रहा था? बलात्कार अगर हुआ तो उस एरिया का बीट कांस्टेबल क्या कर रहा था? जवाबदेही तय करो, अब ऐसे नहीं चलेगा। जैसे मैंने ऐसे कहा हंगामा मच गया, सब लोग नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए? क्योंकि अगर जवाबदेही तय करनी पड़ गई तो एसएचओ पलट के कहेगा जी या तो महीना ले लो या जवाबदेही ले लो, दोनों एक साथ तो नहीं चलेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों को अब ये सोचना पड़ेगा, ये लड़ाई जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को संविधान दिया था, उस संविधान को लागू कराने की लड़ाई अब हमारी है। इस संविधान को लागू कराना पड़ेगा, इस देश के लोगों को न्याय दिलवाना पड़ेगा, इस देश की महिलाओं को सुरक्षा दिलवानी पड़ेगी, इस देश के अंदर इस संविधान को लागू करना पड़ेगा। और यही हमारी आजादी की दूसरी लड़ाई है दोस्तों। मैं अपने धरने से उठ के जब घर पहुंचा तो मैंने सोचा कि दोस्तों, दिल्ली पुलिस के अंदर बहुत अच्छे लोग हैं और अभी अभी हमने एक अच्छे ऑफिसर को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया है। जितने अच्छे लोग हैं, आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि पुलिस वाले को अपनी ड्यूटी करने के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया गया हो। ये सरकार अच्छे लोगों को मेडल देगी, ये अच्छे अफसरों को मेडल देगी, ये सरकार अच्छे लोगों को इनाम देगी, अच्छे लोगों की सराहना करेगी और उनको कैश प्राइज भी देगी। लेकिन जो ऑफिसर अगर अपना काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्ती से काम भी किया जाएगा दोस्तों। मैं जब घर पहुंचा तो मैंने सोचा कि दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा अगर इतनी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है तो क्या हम लोग चुप बैठ सकते हैं? हम लोग चुप नहीं बैठ सकते। महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। तो हमने, दिल्ली सरकार ने एक कमेटी बनाई है।
कल ही हम लोगों ने कमेटी बनाई है दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में कि क्या दिल्ली के अंदर हम एक अलग से महिला सुरक्षा दल बना सकते हैं क्या। जैसे आप लोग अपनी बिल्डिंग के लिए सिक्योरिटी गार्ड लगाते हो, वो सिक्योरिटी गार्ड आपको सुरक्षा देता है, आप अपने लिए पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड रखते हो या अपनी कॉलोनी का चौकीदार रखते हो, तो उसको पुलिस की पावर तो नहीं होती है, लेकिन वो आपकी बिल्डिंग की, आपकी कॉलोनी की, आपकी सुरक्षा करता है, आपके घर की सुरक्षा करता है। क्या इसी तरह से दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम दिल्ली के अंदर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल और होमगार्ड, इन सब लोगों को मिला के क्या हम एक अलग नागरिक सुरक्षा दल बना सकते हैं क्या। क्या दिल्ली के अंदर नए कोर्ट्स बनाने की जरूरत है कि अगर दिल्ली के अंदर अब कोई बलात्कार करे तो 3 से 6 महीने तक उसको 6 महीने के बीच में उसको जेल होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा, कुकर्म करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इन सब बातों पर गौर करने के लिए कल हम लोगों ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है।